कल आपका नेट का डेट आ गया है दिसंबर 2025 का। 31 दिसंबर से 7 जनवरी के बीच में एग्ज़ाम होंगे। तो हम मान के चलते हैं कि आपका एग्ज़ाम होगा 31 दिसंबर, क्योंकि वर्स्ट कंडीशन को हम लेके चलेंगे जिससे हमारे पास मान लो एक्स्ट्रा दिन बचें तो उसमें हम चीज़ों को मैनेज कर पाएँ। सो यहाँ पे मैं लेके हाजिर हूँ 75 डेज़ की स्ट्रेटजी कि किस तरीके से आपको अप्रोच करना है, कौन से यूनिट सबसे इंपॉर्टेंट हैं, कितने घंटे आपको पढ़ना है और उन घंटों को आपको कैसे कैसे कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट करना है। और फिर हम देखेंगे कौन कौन से यूनिट्स इंपॉर्टेंट हैं पेपर 1 में। फिर देखेंगे हमको क्या क्या नहीं करना है। जो चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमको क्या क्या नहीं करना है वो जानना बहुत ज़रूरी है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो पॉज करके अबाउट मी में मेरे बारे में जान सकते हैं। सो कौन कौन सी यूनिट्स सबसे इंपॉर्टेंट हैं सोशियोलॉजी में, आइए वो देखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट होता है यूनिट 1 जो है थिंकर्स का। प्लीज़ इसको स्किप मत करना। मैराथॉन्स देख के, शॉर्ट वीडियोस देख के इसको करने का ट्राई मत करना। इसको जितना आप डीप में पढ़ोगे उतना आपका फ़ायदा होगा। हाँ, कई बार पेपर ईजी आ जाता है तो आप बिना पढ़े ऊपर ऊपर से पढ़ के आप कर लेते हो, बट जहाँ पेपर टफ आया फिर वहाँ पे आप फंस जाओगे और आपकी 3 मंथ्स 4 मंथ्स की सारी मेहनत खराब हो जाएगी। तो ऐसा गलती मत करना। थिंकर्स का पोर्शन 26 थिंकर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप एक्स्ट्रा थिंकर भी पढ़ो, अभी के लिए 26 थिंकर्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है, उसको आप डीपली पढ़ लेना। और हाँ, एक बात और, कौन कौन से यूनिट्स कहाँ कहाँ से पढ़ने हैं उसके लिए मेरा एक और वीडियो है, उसको आप देख लो, चैनल पे मैंने अपलोड किया हुआ है। इस वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि क्या क्या करना है, कहाँ कहाँ से करना है वो मैंने पहले बता दिया है। फिर यूनिट 1 के बाद आपको करना है यूनिट 3 को। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है क्योंकि ये ओवरलैप करता है यूनिट 1 से। अगर आपने यूनिट 1 अच्छे से पढ़ा हुआ है तो यूनिट 1 के कॉन्सेप्ट्स यूनिट 3 में आपको मिल जाएंगे। स्ट्रॉस, मेलिनोव्स्की, ब्राउन, पार्सन्स, मर्टन, ये सारे आपको मिल जाएंगे यूनिट 3 में भी। इसलिए यूनिट 1 के बाद यूनिट 3 करना है और यूनिट 3 में ही फैमिली, मैरिज एंड किनशिप कवर हो जाएगा जो कि हमारा यूनिट 8 है। तो या फिर आप अलग से पढ़ लो फैमिली, मैरिज एंड किनशिप, या फिर आप साथ में पढ़ लो यूनिट 3 के, बट वो कवर हो जाएगा यूनिट 3 में ही। सो यूनिट 3 में ही 8 कवर हो गया और 1 हमारा ऑलरेडी कवर हो गया है। फिर हम पढ़ेंगे यूनिट 2, बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है। अगर इसको आपने अच्छे से पढ़ लिया तो ये आपका हेल्प करेगा पेपर 1 में भी। सो इसको आपको पढ़ना है अच्छे से यूनिट 2 को। उसके बाद हम पढ़ेंगे यूनिट 4 जो कि हमारा है रूरल और अर्बन सोशियोलॉजी। कहाँ कहाँ से पढ़ना है अगर ये आपको डाउट आ रहा है तो मेरा आप वो वीडियो देख लो। एग्जाम के लिए 2-4 मिनट अगर आप लगा दोगे देखने के लिए तो आपका नुकसान नहीं होगा। और अगर आप सीरियस नहीं हो इतना कि आप वीडियोस देख पाओ किसी के, अगर कोई कुछ बता रहा है अपने एक्सपीरियंस से, तो उससे अच्छा है कि आप जैसे पढ़ रहे हो वैसे पढ़ते रहो। इसके बाद आपको पढ़ना है सोशल मूवमेंट्स, फिर आपको पढ़ने हैं ट्राइब्स और फिर आपको पढ़ना है फेमिनिज्म। ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इससे हर साल 8-10 क्वेश्चन आते आते हैं। एक सोशल मूवमेंट से ही कम से कम 3-4 क्वेश्चन आ जाते हैं, ट्राइब से 3-4 आते हैं और फेमिनिज्म से ही कम से कम 3-4 क्वेश्चन आते हैं। तो ये पूरा 3 टॉपिक ही आपका मिलके 12-15 क्वेश्चन बनाता है। इसको आपको लाइटली नहीं लेना है और इसी सीक्वेंस में आपको जाना है। इसके बाद आपको हमारे पीवाईक्यूज के एक्सप्लेनेशन पढ़ने हैं। इसलिए नहीं कि मैंने बनाया हुआ है, आप जाओ, ट्रायल मैंने फ्री दिया हुआ है, आप हमारे एक बार एक्सप्लेनेशन पढ़ो तो सही, फिर आपको मालूम चलेगा कि असली एक्सप्लेनेशन कैसे पढ़ा जाता है, इन रियलिटी में क्वालिटी क्या होती है। वैसे कोई भी आके यूट्यूब पे पढ़ा देता है कि ये रहा पीवाईक्यूज का एनालिसिस, बट रियल में एनालिसिस किसे कहते हैं वो आपको रियलाइज होगा। ट्रायल फ्री है, अगर आपको ना पसंद आएगा तो आप छोड़ देना, कोई पैसा तो उसका अलग नहीं रहा है। और हाँ, हमारे टॉपिक वाइज एमसीक्यूज भी हैं, उसका ऐप है, वेबसाइट है, तो उसको आप वहाँ से अवेल कर सकते हो, वो पूरे फ्री हैं। मीन्स हमने ऐसा बना दिया है कि सारे थिंकर्स की बुक क्रोनोलॉजी के अलग एमसीक्यूज की प्लेलिस्ट है और सारे थिंकर्स की कॉन्सेप्चुअल अलग से प्लेलिस्ट है। यूनिट 2 का अलग से है, यूनिट 3 का अलग से है, उसमें भी टॉपिक वाइज है। यूनिट 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 सारे कवर्ड हैं फ्री में, तो आप एमसीक्यूज अवेल कर सकते हो। उसके बाद अगर आपको लगे कि नहीं ये बंदा जेन्युइन है, सही वे में बनाया हुआ एमसीक्यूज, तो आप हमारे पीवाईक्यूज के एक्सप्लेनेशन पढ़ लेना, उसका भी पहले ट्रायल लेना। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप 200 रुपया 300 रुपया, भले ही मैंने कम चार्ज किया हुआ है, जितना आपने पिज्जा बर्गर खा लेते हो उतना ही चार्ज किया हुआ है, बट फिर भी वो भी मत दो, एक बार कम से कम ट्रायल देख लेना। तो आपको इसके बाद पढ़ना है पीवाईक्यूज के एक्सप्लेनेशन डिटेल में। फिर से मैं एम्फेसिस कर रहा हूँ, अपने प्रॉफिट के लिए नहीं बोल रहा हूँ, आपकी भलाई के लिए बोल रहा हूँ। अगर आप पढ़ लोगे तो आप मुझे बाद में थैंक्स करोगे कि हाँ आपने सही बताया था और मुझे एग्जाम में काफ़ी हेल्प हुआ। फिर आपको पढ़ना है यूनिट 6 और फिर पढ़ना है यूनिट 7, फिर पढ़ना है यूनिट 9 और फिर पढ़ना है यूनिट 10। इसको मैंने लास्ट में क्यों रखा है, क्योंकि जो ऊपर के यूनिट्स हैं वही आपके काफ़ी टाइम ले जाएंगे। तो कई बार ऐसा होता है कि टाइम डिवोट करते समय हमको अंदाज़ा नहीं होता है कि हमारा कितना टाइम चला गया। तो हमारा ऐसा होना चाहिए अप्रोच कि सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट्स पहले कर लें, उसके बाद अगर टाइम बचेगा तो हम बाद में 6, 9, 10 इन लोगों को देख लेंगे। वैसे भी इससे क्वेश्चन कम आते हैं और अगर आप हमारे नोट से पढ़ते हो तो ये बहुत जल्दी ही 3-4 दिन में कवर हो जाएंगे। सो इनका लोड मत लेना अभी। फिलहाल के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं, पीवाईक्यूज एक्सप्लेनेशन हैं, उसको पढ़ना है। टाइम बचेगा, जो कि बचेगा ही, अगर आप सही से पढ़ोगे तो आप आराम से 6, 9, 10 पढ़ सकते हो। जो यूनिट 7 है इन्वायरमेंटल सोशियोलॉजी, इसके केवल मेरे 4 पेज के नोट्स हैं,
उसको आप पढ़ लोगे, वहाँ से आपका काम हो जाएगा। कहाँ से कवर करना है उसका आप वीडियो देख लो। हाँ, इतना बता सकता हूँ, मैंने यूनिट 1 से लेके यूनिट 10 तक सारे PDF फ्री में दिए हुए हैं टेलीग्राम पे, जाके वहाँ से आप अवेल कर सकते हो। बट अगर आपको मेरा पसंद नहीं आता है और आप किसी और टीचर से ऑलरेडी पढ़ चुके हो या फिर पढ़ रहे हो, तो उन पर आप रिलाई कर सकते हो। कोई ज़रूरी नहीं है कि मेरा ही नोट्स पढ़ो। अब देखते हैं स्टडी आवर्स कि कैसे पढ़ने हैं, कितना डिवोट करना है। अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं 8 घंटे पढ़ता कम से कम। जो लोग बोलते हैं कि 3 घंटे पढ़ के लास्ट के 10 दिन में मेरा एग्जाम क्रैक होता है, जी हाँ, उनका होता होगा, शायद वो प्रॉडजी होते हैं। बट अगर मैं आपकी जगह होता, मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं लेता। मैं आराम से पढ़ता, सॉलिड पढ़ाई करता और अच्छे से एग्जाम देके अच्छा रैंक सिक्योर करता। सो मैं पढ़ता 8 घंटे, उसमें से मैं 5 घंटे सोशियोलॉजी को देता और 3 घंटे देता पेपर 1 को। ये हमारे अगले 60 डेज का स्ट्रेटजी है। डेली 5 आवर्स सोशियोलॉजी पे और डेली 3 आवर्स पेपर 1 पे। अब यहाँ पे एक कैच है, अगर आपका पेपर 2 ऑलरेडी स्ट्रांग है, मीन सोशियोलॉजी बहुत स्ट्रांग है, तो आप टाइम को जगल कर सकते हो कि आप सोशियोलॉजी को कम दो और पेपर 1 को ज़्यादा टाइम डिवोट करो। सो ये हो गया नेक्स्ट 60 डेज के लिए। अब इसमें पेपर 1 में भी सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो होते हैं वो होता है लॉजिकल रीजनिंग, फिर मैथ्स, DI। अब आपका मन करेगा नहीं मुझे मैथ्स नहीं आता है, मुझे DI नहीं आता है, तो सीखो भाई, 75 डेज आपके पास हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे स्कोरिंग एरियाज होते हैं, लॉजिकल रीजनिंग, मैथ्स, DI। इससे आप भाग नहीं सकते हो। अगर आप भागते हो तो आप हाई रिस्क ले रहे हो। आपकी तरह और लोग भी शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं और वो लोग भी यही काम करते हैं। और अगर कहीं DI टफ आ गया तो आप फंस जाओगे, आपका JRF रुक जाएगा। सो आप कैसे करके सीखो लॉजिकल रीजनिंग, मैथ्स, DI, फिर आप पढ़ो रिसर्च, फिर पढ़ो इन्वायरमेंट, फिर पढ़ो ICT, फिर पढ़ो हायर, फिर पढ़ो टीचिंग और फिर कम्युनिकेशन। ये जो टॉपिक्स हैं, इन्वायरमेंट, हायर, ICT, टीचिंग, कम्युनिकेशन, ये सब केवल रट्टा वाले टॉपिक हैं। ये टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। सो आप मेजर टाइम अपना लॉजिकल रीजनिंग, मैथ्स, DI इन सब पे लगाओ जो सॉलिड मार्क्स लाते हैं और स्कोरिंग है। बाकी के जो यूनिट्स हैं उसमें आप कह नहीं सकते हो कि क्वेश्चन कहाँ से पूछेगा और कैसा पूछेगा। ये हो गया आपका 60 डेज का। अब बचा आपके पास लास्ट के 15 डेज। इसमें आप पढ़ोगे लगभग 10 घंटे और इसमें आप केवल फोकस करोगे रिवीजन पे, PYQs के एक्सप्लेनेशंस के मल्टीपल रिवीजन्स, मॉक लगाओगे। लास्ट के 15 डेज आपके बचेंगे ओनली रिवीजन्स एंड मॉक्स के लिए। इस तरीके से आप पूरी तरीके से तैयार हो जाओगे। और हाँ, इस बार कॉम्प्रिहेंशन टफ आ गया था। सो अगर आपको लगता है कि आपका कॉम्प्रिहेंशन वीक है या आपने टेस्ट नहीं किया हुआ है, जैसे मेरा स्ट्रांग है, मुझे पता है मेरा सही हो जाता है, तो मुझे प्रैक्टिस नहीं करना पड़ता है। बट अगर आपको लगता है कि मेरा वीक है या फिर आपको पता नहीं है कि कैसा है, तो आप उसका भी प्रैक्टिस साइड बाय साइड कर सकते हो। अब देखते हैं लास्ट में क्या नहीं करना है। प्लीज़ 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 मल्टीपल रिसोर्सेज को मत फॉलो करो। किसी एक टीचर के नोट्स पर रिलाई रहो या फिर जो आपने खुद का बनाया हुआ है नोट्स उसको पढ़ो। अगर मान लो बुक से पढ़ते हो तो जो बुक्स आपने 2 बार पढ़ लिया है उसी को मल्टीपल रिवीजन करो। अगर 10 जगह आप भटकोगे तो आप फंस जाओगे। उसके बाद PYQs को आपको लाइटली नहीं लेना है। जो ऐसा आप करते हो कि टिक लगा के देख लिया कि हाँ इसका ये सही होगा, इसका ये सही होगा, इसका ये सही होगा, और मैंने PDF देख लिया है उसमें से गलत सही जो भी लोगों ने सॉल्व करवाया है, तो ये गलती मत करना। आप डिटेल में आप पढ़ो, आपको ही हेल्प करेगा। फिर लास्टली जो मेजर यूनिट्स हैं, जो स्कोरिंग यूनिट्स हैं, उनको आपको मैक्स टू मैक्स टाइम देना है, चाहे वो सोशियोलॉजी हो चाहे वो पेपर 1 हो। अगर आप इतना फॉलो करते हो तो आपका इजीली निकल जाएगा, ऐसा मुझे विश्वास है। अब इसके बाद चीज़ें डिपेंड करती हैं कि आप कितना एफर्ट्स लगाते हो और कितने आप सीरियस हो। थैंक यू सो मच वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए।